हेलो नीडो जेएस फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें 1 मिनट में चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दिया हुआ है कि एक प्लस ई चार्ज है और एक प्लस 4 ई चार्ज है। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है डी है और प्लस ई चार्ज से कुछ एक्स डिस्टेंस और एक चार्ज क्यू रखा हुआ है जिसके ऊपर लेट फोर्स जीरो होना है, जीरो है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? अब एक्स की जो वैल्यू होगी हम लोग ऐसे निकाल रहे हैं कि एक्स विल बी इक्वल टू डी डिवाइड बाई रूट ऑफ एन प्लस 1। ये लाइक चार्जेस के लिए है, अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो। अगर अनलाइक चार्जेस होंगे तो एक्स विल बी इक्वल टू डी बाई रूट ऑफ एन माइनस 1। दिस इज फॉर अनलाइक चार्जेस। ठीक है, अब यहाँ प्लस है तो लाइक चार्जेस की बात करते हैं। अब n क्या है? n इज नथिंग बट छोटे चार्ज से जो बड़ा चार्ज है वो कितने टाइम्स बड़ा है उसकी वैल्यू n ले लेते हैं। तो देखते हैं x विल बी इक्वल टू d डिवाइड बाय रूट 4 इज 2 प्लस 1 दैट विल बी नथिंग बट d बाय 3। तो x विल बी इक्वल टू हाउ मच? d बाय 3 मीटर। मतलब x क्या होगा? प्लस e चार्ज से d बाय 3 डिस्टेंस दूर होगा और प्लस 4e चार्ज से d माइनस d बाय 3 यानी 2d बाय 3 डिस्टेंस दूर होगा। अगर वहां रखेंगे तो नेट फोर्स ऑन q विल बी 0। तो अगर ये समझ में आया है तो इसी से मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन ये दो है, इसको सॉल्व करके जरूर बताइएगा, जिसमें प्लस 27q और 3q चार्ज है यानी लाइक चार्जेस, और यहाँ अनलाइक चार्जेस है 8q और माइनस 2q। अच्छा, अनलाइक चार्जेस में क्या होगा? छोटे चार्ज की तरफ जो है लाइन जॉइनिंग के बीच में की जगह लाइन जॉइनिंग के बाहर जो है नेट फोर्स के ऊपर 0 हो सकता है। लाइन जॉइनिंग के बीच में 0 हो ही नहीं सकता अनलाइक चार्जेस के लिए। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इन दोनों के आंसर्स क्या होंगे।